बाप फिर बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज कलीसिया 2 नवंबर 2023 को तमाम मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मनाती है। आज की पहली तिलावत हिकमत 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 23वें बाब में से ली गई है। मेरे अजीजों, वेटिकन मजलिस दोम का मंशूर बनाम कलीसिया नंबर 50 में मरकूम है कि पाक मां कैथोलिक कलीसिया शुरू ही से मरहूमों को बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ याद करती है और इनके लिए कफारा अमेज कुर्बानियां चढ़ाती है। मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं, मरहूमीन की मदद का सबसे उम्दा तरीका दुआ है। हमारी दुआ से दूसरों को पुरअसरार तरीके से शिफा और मुआफ़ी हासिल होती है। अगर इनकी ज़िंदगी की बदौलत हमें बरक़ात मिली हैं तो इनके लिए हमें खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। आज जब हम मरहूमीन की ईद मनाते हैं तो आज जब हम उनकी यादगारी में आज तमाम इबादत करते हैं तो इशाया 57 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा अरवा का बाप है। अब्रानियों 12 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि खुदा उन सारे बशर की रूहों का खुदा है। और अदद यानी गिनती 16 बाब 22-23 आयत में लिखा है और रूह सिर्फ इंसान ही में है। और मेरे अजीजों, हवानात में अयूब नबी फरमाते हैं उसका 32 बाब और उसकी 8वीं आयत में कि हवानात में रूह मौजूद नहीं है। और मेरे अजीजों, खुदा जो है वो अरवाह का बाप है। खुदा रूहों को पैदा करने वाला है। खुदा ने ही तमाम इंसानों को बनाया है। और ज़बूर 130 में लिखा है कि अगर खुदा गुनाहों को याद करने वाला हो तो कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है। लेकिन खुदा के पास गुनाहों की मुआफ़ी है। जब हमारा ईमान ये है, जब यीशु हमारा ज़िंदा है, तो हम मरहूमीन के लिए इसलिए भी दुआएं करते हैं कि ज़मीनी सफ़र में रहते हुए अगर उनसे कोई गलतियां सरज़द हुई हों तो वो उनको दुआ ना पाएं। ये ज़मीनी सफ़र में रहते हुए वो हमारे लिए बाइस बरकत रहे। इस ज़मीन पर रहते हुए हमारे वालिदैन ने हमारी परवरिश की है। इस ज़मीन पर रहते हुए उन्होंने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी रूह के लिए दुआ करें। हम जिस्म के लिए दुआ नहीं कहते, खाक में जा मिलती है। हम तो रूह की बात करते हैं कि रूह हमेशा जिंदा रहती है। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे और खुदावंद तमाम रास्तबाजों की रूहों को हमेशा का अजर अता करे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।